सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ग्यारह मई 1998 ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में देश की उपलब्धियों के नाम दर्ज है। साल 1998 में 11 मई के दिन ही भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। ये परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था, जब भारत एक उभरती हुई परमाणु शक्ति बन गया था। क्योंकि 11 मई 1998 को सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण हुआ और इसी सफलता को हासिल करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से भारत इसको मनाता आ रहा है। आज अपने डीएनएस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण की, जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। साथ ही कुछ रोचक बातें आपको बता दें, इसी दिन घरेलू स्तर पर तैयार एयरक्राफ्ट हंस 3 ने भी परीक्षण उड़ान भरी थी। इसके अलावा इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। ये दिवस हमारी ताकत, कमजोरियों, लक्ष्य के विचार मंथन के लिए मनाया जाता है, जिससे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें देश की दशा और दिशा का सही ज्ञान हो सके। क्या आप जानते हैं कि इस परीक्षण को अंजाम देने के पीछे वैज्ञानिक अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ था। इन्हीं के मार्गदर्शन पाकर भारत अपना परमाणु परीक्षण को सफलता से पूरा कर पाया और छठे न्यूक्लियर पावर देश के रूप में उभरा था। चलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के पीछे के इतिहास पर नजर डालते हैं। जैसा कि आपको पता है, 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों आदि की जबरदस्त उपलब्धि हासिल की थी। इन उपलब्धियों के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया। इसके बाद हर साल 1999 से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड इस दिन विभिन्न तकनीकी नवाचारों का जश्न मनाता है, जिसने देश पर सकारात्मक प्रभाव डाला। साथ ही हर साल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक विषय यानी थीम का चयन करता है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। 11 मई 1998 को पहले घरेलू स्तर पर तैयार एयरक्राफ्ट हंस 3 का परीक्षण बेंगलोर से किया गया था, जहां भारत ने इसी दिन त्रिशूल मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2 का भी परीक्षण किया गया। उस समय बहुत कम देशों के पास परमाणु शक्ति होती थी और भारत इस परीक्षण के बाद परमाणु क्लब में शामिल होने वाला छठा देश बन गया था। हर साल इसी दिन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड भारत स्वदेशी प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए विभिन्न व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह दिन हमारे जीवन में विज्ञान के महत्व को दिन प्रतिदिन गौरवान्वित करता है और हमें करियर के क्षेत्र के रूप में विज्ञान को अपनाने के लिए प्रेरित भी करता है। एक नजर ऑपरेशन शक्ति पर। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया गया था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। दूसरा परीक्षण पोखरण 2 था, जो मई 11 को 1998 में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में भारत द्वारा प्रशासित परमाणु बम विस्फोट की 5 परीक्षणों की 11 मई से 13 मई तक की श्रृंखला थी। पोखरण 2 या ऑपरेशन शक्ति में 5 परीक्षण शामिल थे, जिनमें से पहला एक फ्यूजन बम था, जबकि अन्य 4 विखंडन बम थे। वहीं 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2 को 2 विखंडन और 1 फ्यूजन बम के परीक्षण के साथ शुरू किया गया। वहीं 13 मई 1998 को 2 अतिरिक्त विखंडन बम का परीक्षण किया गया और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने तत्कालीन भारत को पूर्ण परमाणु राज्य घोषित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऑपरेशन का मूल नाम ऑपरेशन शक्ति 98 था और 5 परमाणु उपकरणों को शक्ति 1 से शक्ति 5 के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
अब पूरे ऑपरेशन को पोखरण 2 के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, इस साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का थीम विमेन इन साइंस रखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड तकनीकी विकास में अपना योगदान देकर देश को आगे बढ़ाने में मदद देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है।